हेलो दोस्तों। आज हम टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में जानेंगे। मान लो किसी पार्टी से हमें डेबिट नोट इश्यू होता है, तो उसको हम टैली में किस प्रकार से फीड करेंगे और क्रेडिट नोट किस प्रकार से जनरेट करेंगे और इनकी आवश्यकता कब होती है, वो सब चीज़ें आज हम जानेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके थ्रू इस चीज़ को हम समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, या फिर फर्म ए फर्म बी। ठीक है। अब हम जिसकी बुक में काम करें, जिस फर्म की बुक में काम करें, वो सूरज ई ट्रेडर्स है, जिसकी बुक्स में हम काम कर रहे हैं। अब मान लो कि सूरज ई ट्रेडर्स ने क्या किया, सेल्स किया है। ठीक है। किसको किया? ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स को किया है। तो इन्होंने क्या किया, इससे परचेज किया है। ठीक है। ये काम तो किया, इन्होंने माल दे दिया और इन्होंने रिसीव कर लिया। तो सूरज ई ट्रेडर्स से माल है वो ईस्ट वेस्ट ट्रेडर को किया है। ठीक है। अब क्या होगा कि ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स ने देखा कि भाई कुछ माल है वो डिफेक्टिव आ गया। एग्जांपल के थ्रू मानते हैं कि कुछ माल डिफेक्टिव आ गया है, फिर लो क्वालिटी का आ गया, फिर खराब आ गया। कोई भी रीजन हो सकता है रिटर्न करने का, तो वो रीजन हमने फाइंड कर लिया कि भाई कोई माल है वो डिफेक्टिव आ गया। तो ईस्ट वेस्ट ट्रेडर क्या करेगी, डेबिट नोट इश्यू करेगी। यानी कि उस माल को क्या करेगी, परचेज किया हुआ माल है उसको, उनमें से कुछ क्वांटिटी जो डिफेक्टिव है उसको क्या करेगी, रिटर्न करेगी। तो हम उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स है वो परचेज रिटर्न करेगी डेबिट नोट इश्यू करके। तो इस ये पार्टी क्या करेगी, डेबिट नोट इश्यू करेगी। किसको करेगी? सूरज ई ट्रेडर्स को करेगी। तो किस प्रकार करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई सूरज ई ट्रेडर्स ने सेल किया है क्या। तो हमारी फर्म को हम ओपन किया सूरज ई ट्रेडर्स को। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी ने क्या किया, सेल्स किया है क्या। तो हम सूरज ई ट्रेडर्स को ओपन करेंगे, इसकी डे बुक देखेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन्होंने सूरज ईस्ट वे ट्रेडर्स को सेल्स किया है 100 क्वांटिटी 15 की एक है, और टोटल 1,77,000 रुपये का इन्होंने सेलिंग किया। और ईस्ट वेस्ट कंपनी ने क्या किया, इसको परचेज किया। ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स इसको क्या कर रही है, डेबिट नोट इश्यू करके इसको रिटर्न कर रही है। ठीक है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि भाई इस कंपनी का डेबिट नोट किस प्रकार से हमारे पास आया है। तो ये जो डेबिट नोट है, ये रिटर्न हुआ जो माल है उसके साथ ही ये इनवॉइस लगा के इन्होंने बेचा है कि ये डेबिट नोट क्या हो गया, परचेज किया था उसका रिटर्न लगाया। ठीक है, परचेज रिटर्न हो गया ना। तो इन्होंने क्या किया, सूरज ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स है वो सूरज ट्रेडर्स को क्या करिए, माल शिप कर रही है, इनकी माल भेज रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि इन्होंने इसको सूरज ट्रेडर्स को भेजा है। कितना भेजा, मदरबोर्ड भेजा 50 भेजा, एक की रेट 1500। यानी कि जैसा सूरज ई ट्रेडर्स ने सेल किया था उसी रूप में ये इसको रिटर्न करेगा। यानी कि बस क्वांटिटी इन्होंने कम कर दी, हमने 100 सेल किया था, इन्होंने 50 रख लिए, 50 इसने रिटर्न कर दिए उसी रेट में। अब जीएसटी भी ये लगा के भेजा क्योंकि हमने इसको टैक्स इनवॉइस दिया, तो टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग डेबिट नोट है वो भी टैक्स लगा के, यानी 50 क्वांटिटी का टैक्स हमें क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने 88,500 रुपये का जो ये रिटर्न किया है। ठीक है। टोटल था 1,77,000 रुपये का, तो इसमें से 88,500 रुपये का है वो माल है वो रिटर्न हो चुका है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हमें डेबिट नोट इश्यू किया है। तो हम इस डेबिट नोट को किस प्रकार अपने टैली में फीड करें, क्योंकि हमें यह फीड करना होगा तभी हमारा अकाउंट से ईस्ट वेस्ट ट्रेडर से मैच हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी टैली में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्केप कर देंगे इसको, और यहाँ पर हम एक वाउचर ऐड कर लेंगे एल्ट F6 से, क्रेडिट नोट। यानी कि जब भी हमें सामने वाली पार्टी डेबिट नोट इश्यू करती है तो उसको हम क्रेडिट नोट में फीड करते हैं। और अगर हम किसी पार्टी को क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे तो वो सामने वाली पार्टी डेबिट नोट में लगाएगी। यानी कि थोड़ा सा विपरीत चलेगा। तो सामने वाली पार्टी ने क्या किया है, डेबिट नोट इश्यू किया। हमेशा पहले डेबिट नोट इश्यू होता है, तो उन्होंने डेबिट नोट इश्यू किया, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, क्रेडिट नोट लगाएंगे। तो यहाँ पर सूरज ईस्ट वे ट्रेडर्स आ जाएगी। ठीक है। ये सब डिटेल हम फिल करेंगे। हमने क्या किया, इसको सेल्स किया था। क्या सेल्स किया था, मदरबोर्ड सेल्स किया था। कितने क्वांटिटी में किया था, 50 100 क्वांटिटी में किया था, लेकिन 50 क्वांटिटी रिफंड आई है। रेट ऑटोमेटिक ले लेगा।
रेट ऑटोमेटिक इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने 1500 रुपये में सेल किया था, 1500 रुपये की रेट ऑटोमेटिक ले लिए, सेल की हुई वो रेट ऑटोमेटिक इन्होंने पिकअप कर लिया। अब यहाँ पर CGST लगाना होगा और SGST लगाना होगा, ठीक है। अब हम इस क्रेडिट नोट को डेबिट नोट में मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने 50 15 तो 75,000 रुपये, तो ये हो गए 50 1500 और 75,000, और CGST SGST भी बराबर हो गया, ठीक है। और 88,500 रुपये का ये सामान है वो हमने रिसीव कर लिया, इसका मतलब हमने इसमें रिसीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हम उसके जो इनवॉइस को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। 1,77,000 रुपये हम उनको क्या किया था, माल बेचा था, उसमें से 88,000 रुपये 88,500 का माल है हमारे वापस आ गया है। देखो यहाँ पर 1,77,000 रुपये का माल बेचा था, इसमें 88,500 का माल है वो रिटर्न आ चुका है, तो हम वो रिटर्न ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका हो गया। 1,77,000 रुपये का हमने माल बेचा था, 88,500 का आपने रिसीव कर लिया। अब अगर हम अपना अकाउंट चेक करेंगे और पाएंगे कि ईस्ट वेस्ट एड्रेस का कितना बकाया है, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग देखेंगे और यहाँ पर रिसेबल देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 88,500 का रिसेबल है, ठीक है। यहाँ पर हम कंप्लीट समरी देख पा रहे हैं। 1,77,000 रुपये का माल बेचा था 1500 के हिसाब से, लेकिन क्या हो गया था, 88,500 रुपये रिजेक्ट हो गया, 1500 के हिसाब से 50 मदरबोर्ड रिटर्न आ चुकी है। इस प्रकार की समरी हमें दिखा रहा है। अभी जो पेंडिंग अमाउंट है वो 18,500 रुपये दिखा 88,500 रुपये दिखा रखा है। इस प्रकार से सूरज ई ट्रेडर्स है वो ईस्ट वेस्ट ई ट्रेडर्स के अकाउंट से इमेज करेगा। अगर हम ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स की बुक्स चेक करेंगे तो हम पाएंगे उसमें भी सेम रिपोर्ट हमें शो होगी, स्टेटमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल, ठीक है। और इसको भी हम देखेंगे तो 1,77,000 रुपये का माल बेचा था, उसमें से 50 क्वांटिटी हमने माइनस कर दिया, 88,500 का माल हमने रिटर्न कर दिया। अगर ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स की हमने क्या करेंगे, बुक्स चेक करेंगे, स्टॉक समरी चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम पाएंगे 100 क्वांटिटी इन्होंने परचेज की थी, उसमें से 50 क्वांटिटी इन्होंने क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर 50 क्वांटिटी बच गई। तो इस प्रकार हम किसी भी पार्टी से अगर डेबिट नोट रिसीव करते हैं तो इस प्रकार हम फीड कर सकते हैं और क्रेडिट नोट जनरेट कर सकते हैं।